जैसे कि एक बार एक चोर चोरी करने चला, बड़े उम्मीद के साथ चला था। वो रात्रि के 8 बजे एक घर पार किया, दूसरा घर पार किया। संयोग ऐसा था कि सभी घर में कुछ न कुछ हो रहे थे उस दिन, शायद छठ का त्योहार रहा। सारे घर में लोग जगे हुए थे, उसे कहीं अवसर न मिला। वो एक एक घर पार करते करते गांव के बाहर चला गया। जब गांव के बाहर गया तो तब तक सुबह हो चली थी, क्योंकि रुक रुक कर वो चलता था। सुबह हो चली थी, गांव के बाहर निकला, 4 बज गए थे। देखा एक शिव जी का मंदिर है। वो मंदिर में प्रवेश कर गया और कहा, भगवान आज की रात हमारी व्यर्थ चली गई। मैं प्रार्थना करने आया हूँ, पुष्प चढ़ाने आया हूँ कि आज आने वाली रात हमारी ठीक हो जाए, कहीं मैं चोरी कर सकूं। इतनी प्रार्थना करके वो अपना सिर उठाया। जैसे ही सिर उठाया तो उस मूर्ति के ठीक ऊपर घंटी लटकी हुई थी। मंदिरों में घंटियां होती। अब जैसे ही उसकी नजर घंटी पर पड़ी, मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इस घंटी को ही चुरा लूं। चोर है, कोई साधु तो था नहीं। मंदिर गया तो भी चोरी का भाव था उसके भीतर, लेकिन घबरा रहा था कि कहीं पुजारी आ गया तो। देखा कुछ चढ़ने का नहीं है, कैसे उतारूं घंटी। हड़बड़ाहट थी, घंटी उतारना भी था। वो हड़बड़ा कर मूर्ति पर ही चढ़ गया। मूर्ति पर चढ़कर खड़ा हो गया और घंटी पकड़ा ही था कि शिव जी प्रकट हो गए। कहा, बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो। आश्चर्य हो गया उसने कहा, ये कोई पुलिस का आदमी तो नहीं, मैं तो घंटी चुराने चढ़ा हूं, ये वरदान मांगने को कहता है। कहा, बिल्कुल नहीं, मैं ओरिजिनल शिव हूं, तुम मांगो, क्या मांगते हो। तब तक पुजारी ने देख लिया, पुजारी भी आ रहा था। वो चिल्लाया, कहा, भगवान आप ठहरे, बड़े बेईमान मालूम पड़ते हैं आप। मैंने बचपन से आपकी पूजा की है, अपना सब कुछ आपको चढ़ाया है, पत्र फूल सब कुछ, धन दौलत मेवे मिष्ठान बतासे अगरबत्ती बेल पत्र चढ़ाया है और आज भी चढ़ाने आ रहा हूं। आपने कभी मुझे दर्शन ना दिया और इस चोर को आप दर्शन देकर और वरदान भी दे रहे हैं। शिव जी ने कहा, तू भक्त नहीं, तू तो कम भक्त है। अरे भक्त तो ये है और तू तो भिखारी है। कहा, ये क्या बात करते हैं आप, मैं सब कुछ चढ़ाया। शिव जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा, मैं ये मानता हूं कि तुमने पत्र चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, मिठाइयां चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाए और आज भी चढ़ाने आए हो, लेकिन ये चोर तो खुद ही चढ़ गया। इसको चढ़ाने को और बचा ही क्या, ये तो खुद ही मेरी मूर्ति पर चढ़कर खड़ा हो गया है, ये तो खुद को ही चढ़ा दिया। तुम तो पत्र चढ़ाते रहे, पुष्प चढ़ाते रहे और जीवन भर खुद को बचाते रहे। तुमने सब कुछ चढ़ाया, खुद को बचा लिया, और इसने कुछ ना चढ़ाया, खुद को चढ़ा दिया। और जो खुद को चढ़ा देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। जो खुद को समर्पित कर देता है उससे सारा आनंद मिल जाता है। आनंद तभी है जब हम खुद को समर्पित कर दें। तो यहाँ जब तक हम खुद को समर्पित ना करेंगे तब तक हमें ये समझ नहीं आएगी कि हमारी गलतियां क्या है, हमारी बुराइयां, हमारे अंदर क्या बुराई है, क्या विकार है। सभी लोग शरीर धारण किए और शरीर धारण करने वाले सबके अंदर कोई न कोई विकार होते हैं, और उसे दूर करने का यही एक स्थान है सत्संग। इसलिए हम लोग ये कोशिश करें कि हमारे जीवन के एक एक विकार यहाँ धुलें, एक एक गंदगी यहाँ साफ हो जाए, और ये संस्कार आपके जीवन में उतरेगा, तभी परिवार में स्वर्ग उतरेगा। लेकिन हम लोग निरंतर अपने बुराइयों को छिपाने की कोशिश करते हैं। हम लोग छोटी छोटी भूल को बचाने की कोशिश करते हैं, और जहां ऐसा करते हैं बस वो रोग बढ़ता चला जाता है। वो रोग इतना बड़ा हो जाता है कि बाद में उसका इलाज ही नहीं होता। किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को क्रोध करने की आदत है, किसी ने क्रोध बस कोई पाप कर दिया है, किसी ने कोई गलती कर ली है, लेकिन वो छिपा लेता है, और वो गलती छिपाने से वो रोज पीड़ित होता है। वो आदमी वो सोचता है मैंने क्या कर दिया। जब भी वो अकेले में होता है वो घबराते रहता है।
जैसे कोई चोर हमेशा घबराता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए, उसकी नजर चारों ओर टिकी रहती है कि किधर से पुलिस आ जाए, पता नहीं कहां से कौन आ जाए। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन के कर्म और धर्म बिगाड़ लेते हैं तो हमें घबराहट हो जाती है। और मृत्यु से वही आदमी अक्सर घबराता है जिसके कर्म और धर्म दोनों खराब हो जाते हैं, जिसके कर्म और धर्म दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए हर आदमी घबराता है। कौन ऐसा है जो नहीं घबराता होगा? सभी लोग अकेले में सोचें तो ये पता चलेगा सभी लोग घबराते हैं। सबको ये भय है कि कहीं हम भी न विदा हो जाएं, जो कि होना है। तो ये समस्या क्यों आती है? इसलिए आती है कि हम अपने जीवन के भूलों को दबाते जाते हैं, लेकिन वो भूल तब सामने आती है जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। आपने एक दिन भजन सुना था, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, वापिस हाथ मलता मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। जब शरीर निकम्मा हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तब हमारी चेतना जगती है। पूछिएगा उन वृद्धों से जो मृत्यु शैया पर लेटे हैं, उनके पास थोड़ा समय आप बिताएं, 2-4-10 मिनट, और उनसे पूछें कि आपको क्या लगता है, क्या परमात्मा की याद आती है? उनसे पूछिए कि क्या आपको लगता है कि गुरु की भक्ति करनी चाहिए? तो वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ आदमी भी यही कहेगा कि अभी तो मुझे पोते का विवाह देखना है। मृत्यु शैया पर लेटा हुआ आदमी भी यही कहेगा कि अभी पता नहीं मेरे व्यापार कैसे चल रहे हैं, अभी तो मेरे बहुत घबराहट हो रही है कि मेरे बच्चे ठीक से सेवा करते हैं कि नहीं। इसलिए ये सोच न रखें कि हम जवानी में जैसे चाहें बिता लें और बुढ़ापे में राम का नाम ले लेंगे। बड़ी मुश्किल होती है भक्ति बुढ़ापे में। एक सेठ था, मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, कभी भी उसे परिवार से मतलब नहीं रहा, कभी उसने प्रेम को जाना ही नहीं, दिन रात व्यापार धन संपत्ति में लगा रहा, दिन रात वो यहाँ वहां व्यापार बढ़ाते रहा। एक दिन वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, सभी लोग उसे घेर कर खड़े थे, मरने का समय नजदीक था उसका, सारे परिवार के लोग खड़े थे। उसने पूछा अपनी पत्नी से, मेरा बड़ा लड़का कहाँ है? पत्नी को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा जीवन में कभी इसने अपने बेटों को याद नहीं किया, निरंतर ये धन और धन को याद किया, आज इसकी चेतना लगता है जग गया। उसने सोचा लगता है इसके भीतर कोई प्रेम जग गया अपने पुत्रों के प्रति। उसने कहा चिंता ना करो, तुम्हारा बड़ा लड़का तुम्हारे सिर के पास खड़ा है। उसने कहा और उसके बाद वाला मझला लड़का कहाँ है? पत्नी को और भी खुशी हुई, कहा इसका प्रेम लगता है अब पूर्ण रूप से जाग चुका है। उसने कहा चिंता ना करो, मझला बेटा भी तुम्हारे बाजू में खड़ा है हाथ के पास। उसने कहा और उसके बाद वाला? पत्नी की तो खुशी बढ़ती गई। उसने सोचा लगता है जीवन की भूल इसने सुधार ली है और मरने के समय अपने बच्चों को याद करना चाहता है। मरने के समय बच्चों के प्रति इसका प्रेम आ गया है, क्योंकि अब तो ये दुनिया से जाने वाला है, सब कुछ छूट जाने वाला है। तभी वो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ सेठ ने कहा और उससे छोटा वाला कहाँ है? कहा वो भी तुम्हारे पैर के पास खड़ा है। कहा और उससे छोटा वाला? कहा वो तुम्हारे दाहिनी ओर खड़ा है। इतना सुनते ही वो हड़बड़ा के उठकर बैठ गया। तो कहा फिर दुकान पर कौन होगा? सब लोग यही हैं। प्रेम नहीं जगा था उसके अंदर, तो ये सोच पैदा हो रही थी कि सारे लोग यही खड़े हैं तो दुकान पर कौन होगा? वो मर रहा है लेकिन ख्याल उसे दुकान का आ रहा है। उसे मालूम ही नहीं है कि जब मैं मर जाऊंगा तो दुकान क्या मकान क्या, ये शरीर भी हमारा न रहेगा। वो ख्याल ही भूल गया कि जिस दुकान की मैं चर्चा कर रहा हूं वो तो बहुत दूर की बात है। ये शरीर जो कि हमारे साथ है, ये शरीर भी यही रह जाएगा, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। और ये धन, ये परिवार, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ये धन चौखट के आगे आपके साथ न देंगे। ये परिवार ये भी कह देंगे भैया मैं तो मरघट तक ही जाऊंगा, उसके आगे तो आपको अकेले ही जाना है। इसके आगे साथ न दे सकेंगे और शरीर भी वही साथ।
इसीलिए संतों ने कहा कि भक्ति बुढ़ापे में नहीं होती है, साधना बुढ़ापे में नहीं होती है, और हम बुढ़ापे तक अपनी बुराइयों को दबाते रह जाते हैं, और उस वक्त फिर भक्ति की बात नहीं जगती, वही बात मन में आती है जो जवानी भर हमने पाप किए हैं, जो जवानी भर जीवन भर हमने बुराइयां और पाप की गठरियां लादे हैं, वही गठरी बुढ़ापे में खुलती है। हम राम कहना भी चाहें तो दांत तो साफ होते हैं, राम के बदले लाम निकलता है, क्योंकि राम बड़ा मुश्किल हो जाता है। जीवन में शांति तभी घटित होती है जब हमारा जीवन पहले भी ठीक रहा हो। इसलिए इतना ही निवेदन मैं करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस सत्संग स्थल में अपनी अपनी बुराइयों को यहां चढ़ा दें। हालांकि ये बात जाते जाते कहना चाहिए, लेकिन आज ही कह दूं कि 3-4 दिन की 5 दिन की जो संतों की मजदूरी है सभी लोग देंगे, संतों की जो मेहनत है उसे सभी लोग चढ़ाएंगे उनके चरणों में, उनके झोली में। कुछ लोग होंगे सोचे होंगे इनकी मेहनत क्या पैसे होगी, लेकिन संतों की मेहनत पैसे नहीं होती। नेता आपके बीच आते हैं, नेता लोग वो कहते हैं भाई मुझे वोट दीजिए, नेता आपसे वोट मांगते हैं। कोई व्यापारी आ गया, आपने माल बेचा या उसने माल दिया तो वो नोट मांगता है। कोई बेसहारा आदमी आ गया, वो आपसे सपोर्ट मांगता है। लेकिन ये संत ऐसे हैं जो ना आपसे वोट मांगते हैं, ना नोट मांगते हैं, ना सपोर्ट मांगते हैं, ये आपसे आपकी खोट मांगते हैं। संतों की मेहनत और मजदूरी यह है कि ये 4-5 दिन का सत्संग के बाद आप अपने जीवन की सारी बुराई इनके झोली में डाल दें। आप अपने वो सारी बुराई डाल दें जो आपको सोने नहीं देती, वो आप अपनी सारी भूलें चढ़ा दें, अपनी सारी खोट, अपने सारे पाप कर्म चढ़ा दें, ताकि आपका जीवन पवित्र हो जाए। इसीलिए तो संत आते हैं, अपनी अपनी झोलियां पुण्य से भर लें और पाप की गठरियां सौंप दें संतों की झोली में। ये इस सत्संग का कुछ महत्व हो सकता है, लेकिन हम जीवन भर छिपाते रहते हैं, जीवन भर भूलों को दबाते रहते हैं, और छोटी भूल से बड़ी भूल बन जाती है, छोटी गलतियां से बड़ी गलतियां बन जाती है। जैसे कि सुल्ताना डाकू का नाम सुना होगा आपने, छोटा सा था, उसने खेत से थोड़ी सी मूली चुराई थी, थोड़े बैगन चुराए थे, अपने कमरे में साथियों के कलम चुराए थे, और माँ खुश हो गई थी, अच्छा किया जो मुझे अब खरीदने नहीं पड़ेंगे। हौसला बढ़ गया सुल्ताना का, और वो धीरे धीरे कलम से कापी से बढ़ गया और आगे तक पहुंच गया। अब वो घरों में डाका डालने लगा, कल तक जेब काटता था, वो गला काटने लगा, और गला काटते काटते जब पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो फांसी की सजा सुनाई गई। और जब फांसी की सजा सुनाई गई तो वहां पूछा गया उससे कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो कहो। उसने कहा बस मुझे माँ के दर्शन करने हैं। लोगों ने सोचा इसको माँ के प्रति बड़ा प्रेम आ गया है। माँ बुला दी गई, माँ आ गई, माँ भी खुश हो गई कि मेरा बेटा मुझे याद किया, और माँ पहुंच गई गले से लिपटने। लेकिन एक घटना घट गई, माँ पहुंची थी पास में, और सुल्ताना ने अपने दांत से माँ के नाक काट ली। सारे पुलिस दौड़ पड़े, कहा तूने क्या किया, तुझे पता नहीं कि तुझे फांसी होने वाली है? कहा फांसी होगी और तो कुछ नहीं होगी ना, एक ही बार फांसी दोगे, 2 बार तो नहीं दोगे ना। लेकिन ये फांसी पर जो मैं चढ़ रहा हूं इसके पीछे इस माँ का ही हाथ है। अगर जिस दिन मैं मूली चुराया था और उस दिन ये एक थप्पड़ मार देती तो शायद मैं आज जेब से लेकर ये गले काटने तक न पहुंचता। जिस दिन मैंने कलम चुराए थे उस दिन माँ का एक छड़ी हमारे बदन पर पड़ जाती तो मैं इस रास्ते में न आता। इसलिए हमें छोटी छोटी भूलों से भी सावधान रहना चाहिए, छोटी छोटी गलतियों से भी सावधान रहना चाहिए, वरना कभी कभी तो हंसी के पात्र हो जाते हैं। मुझे अंत में घटना याद आई, कहकर अपनी वाणी को विराम दूं कि कैसे
जब हम अपनी छोटी सी आम गलतियों को भी छिपाते हैं तो कैसे हम हंसी के पात्र हो जाते हैं। किसी को अपनी गलती छिपानी नहीं चाहिए। अपने विश्वसनीय आदमी संत गुरु के पास जाकर अपनी सारी कमजोरी बतानी चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि हमारे जीवन में सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी। आज के लोग संतों के पास जाते हैं तो ये प्रश्न नहीं करते कि मन पीड़ित है, जीवन में दुख है, कैसे छुटकारा मिलेगा। तो वो पूछेगा देश की समस्या इतनी खराब है, ठीक कैसे होगा। उसे पता ही नहीं कि उस देश में वो आदमी भी है। अगर वो ठीक हो जाए तो उसके द्वारा दूसरा ठीक होगा, दूसरा से तीसरा ठीक होगा और एक एक व्यक्ति से देश बना है। तो हम भूल कैसे छिपाते हैं। एक बार एक समधी जी थे, वो अपने दूसरे समधी के घर जा रहे थे, लेकिन एक समस्या थी कि उनको थोड़ी मोतियाबिंद थी, रतौंधी जिसे कहते हैं। उन्हें आंखों से दिखाई कम देती थी, वो भी शाम के समय, रात में। वो चलते थे पैदल, पहले गाड़ी का जमाना नहीं था, वो पैदल गए दूसरे गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अब उसे कम दिखाई देने लगा। हालांकि वो समधी जी के घर तक तो पहुंच गए थे, लेकिन एक भूल हो गई। दरवाजे की ओर जाने के बजाय वो पीछे चले गए। अब पीछे चले गए तो छप्पर पकड़ने लगे। अब किधर जाएं, क्या करें। तभी उनके समधी जी आ गए। कहा अरे समधी जी, आप इधर टहल रहे हैं, दरवाजा तो पूरब की ओर है। अब उनको लगा लोगों को पता चलेगा कि मुझे रतौंधी आती है। उन्होंने कहा मुझे पता है दरवाजा उधर है, लेकिन मैं तो इधर इसलिए आया था कि देखूं आपने छप्पर कैसा बनाया है। मैं तो ये देखना चाहता था कि आप लोग के यहाँ छप्पर कैसे बनते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे रतौंधी आती है। उनके समधी जी ने सोचा हो सकता है। सदगुरुदेव स्वामी की, सदगुरुदेव स्वामी की, सदगुरुदेव स्वामी की। बैठ जाइए आप शांतिपूर्वक। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। गुरुदेव जी विराजमान हो चुके हैं, हम लोग उनके विचारों से लाभ लेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी लोग जल्दी जल्दी बैठ जाएं शांतिपूर्वक। हम लोग श्रवण करेंगे, तब तक मैं अपनी अधूरी बात जल्दी पूरा कर दूं। तो जैसे ही वो बेचारे कमरे में सुन रहे, पश्चाताप करने लगे कि ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। फिर भी उनके मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी सच्चाई जाकर बता दूं। वो छिपाते रहे। अब रात में 12-1 बजे अपने कोठरी में सोए थे, उन्हें पेशाब लग गई। अब वो सोचने लगे कि मैं बाहर जाऊं और दिखाई ना दे, फिर अंदर आ पाऊं ना आ पाऊं, क्या भरोसा। उन्हें घबराहट होने लगी कि अब मैं किसे कहूं कि बाहर ले चलो, कोई है भी नहीं। तो उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने जिस खाट पर सो रहे थे उसी खाट की रस्सी खोल ली, एक रस्सी कमर में बांध ली और एक खाट में बांध दिया और निकल गए धीरे धीरे दीवार पकड़ते पकड़ते। आंगन में पहुंच गए और संजोग ऐसा था कि आंगन में एक छोटा सा कुआं था। बेचारे गए और सीधे कुएं में चले गए। खाट ऊपर टिक गई और बेचारे नीचे लटक गए। हड़बड़ाहट हुई, आवाज आई चारों तरफ से, सारे लोग जग गए। मोहल्ले के लालटेन और टॉर्च लेकर सारे लोग कुएं के पास पहुंचे। देखते हैं तो खाट ऊपर लटकी है और वो नीचे लटक रहे हैं। लोगों ने पूछा ये आपने क्या किया। उन्होंने तब भी नहीं कहा कि मुझे रतौंधी आती है। उन्होंने कहा रात में मैंने पीढ़ा मारा था समधिन जी को, इसलिए मैं पश्चाताप करने के लिए कुएं में लटक रहा हूं।
और यही समस्या अगर हम लोग करते हैं, अपने जीवन की भूलों को छिपाते हैं, तो वो भूल हमारे लिए आगे सूल बन जाती है। इसलिए इस सत्संग में आने के बाद हम इतनी ही शिक्षा लें कि सदगुरु एक डॉक्टर हैं और ये सत्संग एक अस्पताल है। यहाँ अपनी सारी बुराई, सारी कमजोरी आप खोल दें और अपने जीवन को एकदम पवित्र बनाएं, क्योंकि यहाँ जब तक आप अपने रोग बताएंगे नहीं, आपका इलाज असंभव है। तो इस सत्संग से आपके जीवन में सुख और शांति मिले, यही शुभकामना है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। किनकी तरफ से है जी? आप नारायण गोपाल जी, जिनकी तरफ से 101 रुपये हमारे विद्वान और कर्ता माननीय रंजीत साहब को प्रदान किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सबों की सेवा में कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व सदगुरुदेव मंचासीन और गुरु वंदना के साथ हमारे